फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ आप लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हर तरीके की सेविंग्स पे, चाहे वो लॉन्ग टर्म सेविंग हो या शॉर्ट टर्म सेविंग हो, आपके हर तरीके के डिपॉजिट्स पे उसके इंटरेस्ट रेट को लगातार घटाया जा रहा है। ऐसे में आज हम लोग एक ऐसी पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी पॉलिसी को समझेंगे जो LIC की पॉलिसी है, जो 8% गारंटीड रिटर्न देती है, और वो भी पूरी जिंदगी। होल लाइफ गारंटीड रिटर्न पॉलिसी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ, नाम है न्यू जीवन उमंग पॉलिसी। टेबल नंबर है 945। यह अपने आप में एक अनोखी पॉलिसी है। अनोखी पॉलिसी इसलिए क्योंकि ये आजीवन गारंटीड रिटर्न की बात कर रही है। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी को समझेंगे और फिर यूनिक बेनिफिट्स को समझेंगे, और फिर इन दोनों को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ये जो प्लान है वो फिट फॉर ऑल है, क्योंकि इसकी जो एंट्री एज है वो है 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी हर एज ग्रुप के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दूसरा, हम लोग इसके टर्म को समझेंगे कि एक पॉलिसी कितने दिनों की होगी। तो ये 100 ईयर्स माइनस एंट्री एज, यानी अगर अभी आप 30 ईयर्स के हैं तो ये पॉलिसी 70 वर्षों के लिए होगी आपके लिए। तीसरा जो बिंदु हम लोग समझेंगे वो है सम एश्योर्ड। तो मिनिमम 2 लाख रुपए का बीमा धन, सम एश्योर्ड जिसे हम लोग बीमा धन कहते हैं, 2 लाख रुपए से लेकर के अपर कोई लिमिट नहीं है, आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं मैक्सिमम एंट्री एज। इसको समझने से पहले हम लोग भुगतान अवधि को समझ लेते हैं, फिर इसको समझना आसान होगा। भुगतान अवधि यानी PPT, प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें 4 तरीके का प्रीमियम पेइंग टर्म की सुविधा उपलब्ध है। 15 वर्ष का आप चुन सकते हैं, 20 वर्ष का आप ले सकते हैं, 25 वर्ष का ले सकते हैं, 30 वर्ष का ले सकते हैं। यानी आपको 15 वर्ष प्रीमियम भरने होंगे, 20 वर्ष भरना होगा, 25 वर्ष भरना होगा, 30 वर्ष भरना होगा। ये आप सेलेक्ट करते हैं। अब आइए इसको देखते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज मतलब कितने उम्र के व्यक्ति कौन से PPT को ले सकते हैं, उसको यहां देखेंगे। जो अप टू 55 ईयर्स तक के एज के जो व्यक्ति हैं वो 15 वर्ष का PPT ले सकते हैं। मैक्सिमम 50 वर्ष का जो व्यक्ति है वो 20 वर्ष का PPT ले सकता है। मैक्सिमम 45 वर्ष का व्यक्ति इस 25 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म को ले सकता है, और 40 वर्ष का मैक्सिमम उम्र के व्यक्ति 30 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है एज एट एंड ऑफ PPT। मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म जब समाप्त होगी उस समय हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये है 30 ईयर मिनिमम से लेकर 70 ईयर्स के बीच की हमारी उम्र होनी चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक 10 वर्ष का बच्चा है और वो 20 वर्ष का PPT लेता है। जब प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगी तो उस समय उसका एज होगा 30 ईयर्स, यानी ये 30 से 70 के बीच में आ रहा है, वो इस प्रीमियम पेइंग टर्म को ले सकता है। किसको? 20 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म को, इसको। यही बच्चा 10 वर्ष का जो है, अगर वो 15 वर्ष का PPT लेना चाहे तो उस समय उसकी उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष की। यानी ये प्रीमियम पेइंग टर्म जो 15 वर्ष का है ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये 30 वर्ष तब तक उसकी उम्र नहीं होगी। इसका मतलब कि हम लोगों ने समझा कि जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होती है, समाप्त होती है, उसमें आपकी उम्र मिनिमम 30 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 वर्ष की। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक 50 वर्ष का व्यक्ति है, 20 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहता है, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष की। ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, 70 वर्ष तक का अलाउ है। यही 50 वर्ष का व्यक्ति अगर 25 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म को लेना चाहे तब तक उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 75 ईयर्स। क्या ले सकता है? नहीं ले सकता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, 3 यूनिक बेनिफिट्स इस पॉलिसी के, जीवन उमंग पॉलिसी। सबसे पहली बेनिफिट जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे वो है 8% गारंटीड रिटर्न सालाना आजीवन। एक ऐसी पॉलिसी है जो 8% आपको गारंटी रिटर्न देगी, वो भी पूरी जिंदगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना पैसा आप 15 वर्ष भरते हैं ईयरली, उतना ही पैसा 15वें वर्ष के अंत से आपको मिलना स्टार्ट होता है, वो भी पूरी जिंदगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 लाख रुपया प्रीमियम भरते हैं,
1 लाख आप प्रीमियम पे करते हैं 15 वर्ष तक, तो वही 1 लाख रुपया 15वें वर्ष के अंत से आपको मिलना शुरू होगा और ये पूरी जिंदगी में मिलेगा। जो दूसरे यूनिक बेनिफिट्स है उसकी ये, इस पॉलिसी को लाइफ टाइम गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं परिवार के किसी बच्चे को या फिर स्पाउस के लिए। और उसके लिए पॉलिसी में ये सुविधा दी गई है कि आप पॉलिसी चाहे जब भी लें, डेट बैकिंग के माध्यम से उस पॉलिसी को डेट बैकिंग कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप वो डेट का डीओसी, डेट ऑफ कमेंसमेंट बना सकते हैं जिसमें आपके बच्चे का बर्थडे है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। और फिर जब ये 15 वर्ष पूरी हो जाएगी, प्रीमियम भरना जब का समय खत्म हो जाएगा और जब पैसा मिलना शुरू होगा 8% गारंटेड, तो ये उसी दिन मिलेगा जिस दिन आपके बच्चे का बर्थडे है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। इस तरीके से ये एक शानदार लाइफ टाइम गिफ्ट के रूप में इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। जो तीसरी यूनिक बेनिफिट है इसकी वो ये है कि लैप्स पॉलिसी, गौर करें, लैप्स पॉलिसी भी प्रीमियम पेइंग टर्म यानी भुगतान अवधि समाप्त होने के बाद स्वतः जीवित हो जाती है। जैसे कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है और हम किसी पॉलिसी को नहीं चला पाते हैं। इस स्थिति में इस पॉलिसी को अगर आपने 2 वर्ष और उससे अधिक, मिनिमम 2 वर्ष अगर आपने चला लिया है या फिर उससे अधिक आपने चला लिया है और आपका पेड अप सम एश्योर्ड अगर 2 लाख रुपया और उससे अधिक आ रहा है तो फिर वो पेड अप पॉलिसी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिसी को सिर्फ 2 वर्ष ही अगर आप चला लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप 8% गारंटीड रिटर्न भी यहां से लेना शुरू करते हैं एक बार जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त हो जाती है। आगे जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ये बातें वहां से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने 2 केस लिया है, केस 1, केस 2। सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। केस 1 में एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष की है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म 15 वर्ष का वो चुनते हैं, यानी 15 वर्ष उनको प्रीमियम पे करने हैं और वो साल का 1 लाख रुपया पे करना चाहते हैं। मंथली अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 8,333 रुपया मंथली उनको पे करना है। और ये पॉलिसी वो मैरिज एनिवर्सरी में अपनी स्पाउस को गिफ्ट करना चाहते हैं और 15 जून का वो डीओसी लेते हैं, यानी 15 जून का डेट वो सेलेक्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या होगा इस पॉलिसी में। 30 वर्ष के व्यक्ति हैं, ये 45 वर्ष तक इनका जो पीपीटी होगा कितना होगा, जैसा कि आपने यहां देखा 15 वर्ष का इनका पीपीटी है। ये 15 वर्ष प्रीमियम भरने हैं। कितना प्रीमियम में दे रहे हैं? 1 लाख रुपया। कितने साल? 15 साल। ये पैसा कितना होगा? 15 लाख रुपया। अब जैसे ही ये 15 साल खत्म होगा, ये 45 वर्ष के हो जाएंगे। यहां से इनको 8% गारंटीड किसका, सम एश्योर्ड का मिलना शुरू हो जाएगा। सम एश्योर्ड इनका कितना है? 12,50,000 रुपए। 12,50,000 का 8%, ये होगा कितना? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इनको मिलेगा। हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज उम्र, औसतन आयु जो है इनकी वो 80 वर्ष की होती है। 80 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। तो 45 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, यानी 35 वर्ष ये 1 लाख रुपया लेंगे। ये अमाउंट कितना होगा? 35 लाख रुपया। फ्रेंड्स, गौर करें, एक बार जब आपकी पीपीटी यहां पे खत्म होती है, जब आप 45 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो ये 1 लाख रुपया मिलेगा, ये उसी दिन मिलेगा जिस दिन इनका 15 जून होगा। मतलब हर साल के 15 तारीख को इनको ये 1 लाख रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये फिक्स होगा, गारंटीड होगा, पूरी जिंदगी मिलेगा। यानी एक शानदार तोहफा मैरिज एनिवर्सरी का, वो भी पूरी जिंदगी। तो हम क्या देख रहे थे कि 1 लाख रुपया इनको मिलता है, 35 वर्ष मिलता है। 35 लाख रुपया यहाँ इन्होंने लिया। 80 वर्ष इनकी औसत आयु हम लेते हैं। यहाँ पे अगर इनके साथ अनहोनी हो जाती है तो इस केस में इनके नॉमिनी को यहाँ पे मिलेगा एक मुश्त 82 लाख, 82 लाख रुपया। और 1 लाख करके 35 साल में इन्होंने लिया है कितना? 35 लाख रुपया। कि दोनों अमाउंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे
तो कितना होगा? 1,17,00,000 रुपया। अब आइए देखते हैं, जो हमने यूनिक बेनिफिट्स में देखा था कि एक ऐसी पॉलिसी है जो लैप्स हो जाने के बाद भी, प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने के बाद स्वतः ये पॉलिसी जो है वो चालू हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पेड अप पॉलिसी। इसको हम लोग कहते हैं पेड अप पॉलिसी। यह मान के चलते हैं कि यह व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और 5 वर्ष के बाद इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है और ये इस पॉलिसी को नहीं चला पाते। अब इस यूनिक बेनिफिट के कारण, इस पॉलिसी के फीचर के हिसाब से, पॉलिसी कितने वर्ष चली? 5 वर्ष। चलना कितना था? 15 वर्ष। और इनका सम एश्योर्ड बीमा धन कितने का है? 12,50,000 रुपया। 5 तिहाई 15 और 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट होगा हमारा 4,16,666। अब ये इनका सम एश्योर्ड हो जाएगा, जबकि पॉलिसी 5 वर्ष चलकर ही बंद हो चुकी है। अब इनका ये जो है वो सम एश्योर्ड हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही 15 वर्ष समाप्त होगा, गौर करें, जब तक इनको पैसे देने थे, जबकि ये पैसे नहीं दे रहे हैं, 15 वर्ष समाप्त होने के बाद इस पॉलिसी फीचर के हिसाब से 8% जो गारंटीड रिटर्न मिलना है वो यहाँ इनका स्टार्ट हो जाएगा। और ये 8% कितना होगा? 33,333 रुपया सालाना इनको मिलना शुरू हो जाएगा। और हम ये मान के अगर चलें कि एवरेज आयु 80 वर्ष की थी, तो इस केस में भी इस पॉलिसी का जो रिटर्न होगा, इस पॉलिसी का जो रिटर्न होगा अंत में जो कि नॉमिनी को मिलेगा, वह 15 लाख रुपया होगा। फ्रेंड्स, एक ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ 5 साल चली, उसके बाद पॉलिसी नहीं चल पाई, उस पॉलिसी में भी 33,333 रुपया सालाना ये लाइफ टाइम ले रहे हैं और अंत में 15 लाख रुपया नॉमिनी को छोड़ के भी जा रहे हैं। अगर जीते जी ये लेना चाहें तो इस अमाउंट का 90% ये ले सकते हैं और 1,17,00,000 का भी 90% यहाँ से आप करीब करीब ले सकते हैं। अब आइए दूसरा केस देखते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा केस है हमारा, उसमें मैंने एग्जांपल लिया है। एक बच्चा है, 5 वर्ष का है और उसके जो गार्जियन हैं, जिसको हम लोग प्रपोजर कहते हैं, वो 25 वर्ष का पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म चुनते हैं, यानी 25 वर्ष उनको प्रीमियम पे करने हैं। और उस समय जब बच्चा 30 वर्ष का हो जाएगा तब तक इनको जो है प्रीमियम पे करने हैं। सम एश्योर्ड जो केस 1 में लिया वो वही हम यहाँ भी ले रहे हैं, 12,50,000 रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं। और उसके लिए जो इनको प्रीमियम पे करना है वो 48,000 ईयरली है। इसको मंथली अगर हम लोग देखेंगे तो 4,000 रुपये इनको मंथली पे करना है। ये जो पॉलिसी ले रहे हैं पेरेंट्स, वो 10 जनवरी का डेट उसमें डाल रहे हैं। 10 जनवरी को के डेट से इस पॉलिसी को ले रहे हैं, क्योंकि उस दिन इस बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ है, जन्मदिन है। अब आइए देखते हैं इस पॉलिसी फीचर के हिसाब से, जैसा कि आप देख रहे हैं 25 वर्ष का जो है इसका पीपीटी होगा। क्यों? चूंकि ये अभी 5 वर्ष का है, 30 वर्ष की उम्र तक इसको पैसे पे करने हैं। यहाँ पे आपने देखा कि पीपीटी इसका 25 वर्ष का होगा। इस 25 वर्ष में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसने कितना प्रीमियम पे किया। कितना प्रीमियम आ रहा है आप यहाँ देखें, 48,000 रुपया गुना 25 वर्ष, ये पैसा कितना होगा? 12 लाख रुपया। या 12 लाख रुपया 25 वर्ष में पे कर रहा है। जैसे ही इसकी उम्र 30 वर्ष की हो जाएगी, उसके बाद पॉलिसी फीचर के हिसाब से 25 वर्ष की समाप्ति से ही इस बच्चे को 8% ऑफ सम एश्योर्ड, गौर करें सम एश्योर्ड कितना है? 12,50,000 का, उसका 8% कितना होगा? 1 लाख रुपया ये मिलना शुरू होगा। यहां भी हम मान के चलते हैं कि 80 वर्ष की इसकी औसत उम्र होती है, तो कितना? 50 वर्ष ये बच्चा 1 लाख रुपया सालाना लेता है। गौर करें, ये 1 लाख रुपया उसको ठीक 10 जनवरी को प्रत्येक साल मिल जाएगा, यानी लाइफ टाइम बेहतरीन गिफ्ट पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ ये होगा, जो उस बच्चे को हर साल उसके जन्मदिन के दिन पे मिलेगा।
तो ये पैसा कितना होगा, 1 लाख रुपया गुना 50 लाख रुपया ये लेगा। अब इस 80 वर्ष की उम्र में ये अपने अगले जनरेशन को 1.5 करोड़ रुपए छोड़कर जाएगा, प्लस 1 लाख रुपया सालाना 50 साल ये ले भी चुका है। अगर इस अमाउंट को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे तो दोनों मिलाकर हो जाएगा कितना, 2 करोड़। इसमें हमने क्या देखा फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने ये देखा ये कि गार्जियन अपने 5 वर्ष के बच्चे के लिए एक पॉलिसी लेते हैं, 25 वर्ष वो प्रीमियम भरते हैं, कुल प्रीमियम 12 लाख रुपया वो देते हैं, और जैसे ही बच्चा 30 वर्ष का हो जाता है उसे उसके जन्मदिन 10 जनवरी को ही 1 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाता है, और उसके हर साल उसके जन्मदिन पे 1 लाख रुपया मिलता है। ये मान के चलते हैं कि 80 वर्ष उसकी औसत आयु होती है, तो 50 वर्ष वो 50 लाख रुपया लेता है और 2 करोड़ रुपए अपने अगले जनरेशन को छोड़ के जाता है। यानी जैसा कि हम लोगों ने यूनिक बेनिफिट्स में देखा कि ये 3 जनरेशन चलने वाली पॉलिसी है। कैसे, फादर जो इस पॉलिसी को जिन्होंने लिया, उसके बाद उनका बच्चा जो 1 लाख रुपया सालाना 50 वर्ष तक लिया, और उसके बाद एक तीसरा जनरेशन जो नॉमिनी के रूप में इस पैसे को जिसने रिसीव किया। दोस्तों अब आइए देखते हैं, एक नेगेटिव केस ये लेते हैं कि पॉलिसी स्टार्ट हुई और फिर प्रपोजर गार्जियन की डेथ हो गई। अब डेथ का केस देखते हैं, तो क्या होगा। नॉर्मली जैसा कि आपने देखा कि इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को आप ऐड कर सकते हैं, और इस पॉलिसी को प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ अगर लिया गया होगा तो फिर क्या होगा कि डेथ के केस में ये 48,000 रुपया जो इसको पे करना है वो क्या होगा, माफ हो जाएगा। अब इस बच्चे को किसी तरह का कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, पॉलिसी चलती रहेगी और फिर उसे उसके जन्मदिन पे 1 लाख रुपया सालाना जो मिलना है वो हम मिलता रहेगा, और बाकी चीजें और यहाँ अंत में जो भी मिलना है वो भी मिलता रहेगा। दोस्तों तो ये थी पूरी कैलकुलेशन जीवन उमंग, न्यू जीवन उमंग की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।